हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में हमने पहले पढ़ा मेवाड़ का इतिहास, उसके बाद में हमने पढ़ा मारवाड़ का इतिहास, और अब हम पढ़ रहे हैं आमेर का इतिहास। तो आमेर के इतिहास में हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आप जब तक वीडियो शुरू हो तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कछवाहा रियासत की प्रारंभिक राजधानी दौसा में स्थित प्रसिद्ध घाटे वाले बालाजी का प्राचीन मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बाणगंगा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो किसने स्वीकार की? डी ऑप्शन, मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई? तो कहाँ से लाई गई? लाहौर से। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो कौन से प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया? ए ऑप्शन, यानी कि काबुल का, बिहार का और बंगाल का। अगला प्रश्न, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। तो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं सी ऑप्शन, यानी कि जयपुर में है, बनारस में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो किस राज्य के दीवान थे? जयपुर राज्य के। जयपुर नगर की स्थापना किसके समय स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, बी ऑप्शन। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता करता था? कौन सा? सी ऑप्शन, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो किस शासक द्वारा लाया गया? महाराजा मान सिंह द्वारा, बी ऑप्शन। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्नलिखित में से किस रियासत में हुई? किस रियासत में हुई? डी ऑप्शन, अलवर। नेक्स्ट प्रश्न, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? डी ऑप्शन, 1699 ईस्वी। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो किनके मध्य लड़ा गया तुंगा का युद्ध? ए ऑप्शन, प्रताप और महाजी सिंधिया का। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? किस दुर्ग में था? जयगढ़ दुर्ग में। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? जुलाई 1787 में। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयोग होता था? सी ऑप्शन, अग्निजंतर। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? सांबर में, सी ऑप्शन। किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती थी? किस राज्य में जानी जाती थी? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जयपुर में। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? किसने की थी? बहारमल ने, डी ऑप्शन। दोस्तों, हम आपको ये प्रश्न है जो प्रश्न बाय प्रश्न की ही चर्चा करते हैं और क्या करते हैं, बीच बीच में डायलॉग भी देते रहते हैं, लेकिन हम प्रश्न की चर्चा करते हैं केवल। जयसिंह को राज राजेश्वर की श्री राजाधिराज महाराजा सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह ने। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतक एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? बी ऑप्शन, प्रताप सिंह। शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ व किसके द्वारा किया गया? चाकसू में जयपुर नरेश माधो सिंह द्वारा। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस युद्ध में मराठों की सेना को पराजित किया? बी ऑप्शन, पील सुद का युद्ध। राजमहल टोंक का युद्ध किन्नी सेनाओं के मध्य हुआ? सी ऑप्शन, ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह व मराठों को कोटा बूंदी की संयुक्त सेना। आमेर शासक सवाई जयसिंह ने गंगवाना के युद्ध में बीकानेर राजा जोरावर सिंह का साथ दिया। वे दोनों मिलकर जोधपुर के किस शासक को पराजित किया था? तो डी ऑप्शन, अभय सिंह को, डी ऑप्शन, अभय सिंह। आमेर के किस शासक ने मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को
विदेशों में पांडुलिपियों के संग्रह के लिए भेजा? तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न, इसको सुमेलित करना है। तो सवाई जयसिंह द्वारा कौन सा शहर बसाया गया? तो सवाई जयसिंह द्वारा कौन सा शहर बसाया गया? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो मेरे को ऐसे ही लग रहे हैं, सवाई जयसिंह द्वारा तो जयपुर शहर बसाया गया था, ये सही है। और राजा सूरजमल द्वारा भरतपुर शहर बसाया गया था। अलवर शहर राव प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया था। लेकिन जो झालावाड़ राज्य है, जो झालावाड़ जो राज्य की स्थापना झाला झालेम सिंह ने की थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस अभियान पर जाते समय आमेर के शासक जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा गया? यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस अभियान पर जाते समय, तो कौन से अभियान पर जाते समय? कांधार अभियान पर। नवंबर 1761 में बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो किन किन के मध्य लड़ा गया? जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह एवं कोटा के राजा शत्रुसाल। जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं बनवाया? तो जंतर मंतर किस शहर में नहीं बनवाया? आगरा में नहीं बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मिर्जा राजा जयसिंह। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हे राय ने की थी। ठीक है। जयपुर को गुलाबी रंग से निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा दिया गया? तो कौन से शासक? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर में 1876 में गुलाबी रंग से पुतवाया गया? तो कौन सा जो सदस्य आया था उसके स्वागत किया गया? प्रिंस अल्बर्ट, बी ऑप्शन। जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक बीनकार एवं संगीत का ज्ञाता था? बीनकार एवं संगीत का ज्ञाता था, कौन था? राम सिंह। राजस्थान के किस शासक की मृत्यु पेरिस में हुई? तो किस शासक की हुई? जयसिंह की। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर क्या है? वेधशाला है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। क्या था विद्याधर? एक वास्तुशास्त्री था। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूत राजाओं के प्रति सहिष्णुता एवं मित्रता की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? अकबर ने। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था मान सिंह। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मान सिंह द्वितीय, जयपुर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो कछवाहा वंश ने। 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिक, 22 संगीतक, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? सवाई प्रताप सिंह, सी ऑप्शन। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई? बी ऑप्शन, राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया गया? बी ऑप्शन, सवाई जयसिंह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? शाहजहां द्वारा। अकबर द्वारा राजपूताने के नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया? 15 नवंबर 1570 भी। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जचंद की उपाधि दी गई? किसने दी गई? मान सिंह ने। डी ऑप्शन। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया? किसने किया? कछवाहा ने। अलवर के किस नरेश को महात्मा गांधी के हत्यारों को पनाह देने के कारण नजरबंद किया गया? ए ऑप्शन, तेज सिंह। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास
1842 में अलवर के किस शासक ने किया? बी ऑप्शन महाराजा बनी सिंह। सन 1734 ईस्वी में निर्मित जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर में रामयंत्र नामक यंत्र किस हेतु प्रयुक्त किया गया? तारों की अक्षांशीय स्थिति का पता लगाने के लिए। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई। यह संगीत सम्मेलन किस शासक ने आयोजित करवाया? डी ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर में आए? तो कौन? सी ऑप्शन कौन कौन आए सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर? 1 2 3 4 यानी कि चारों के चारों आ गए। क्लॉड बोरियर, आंद्रे स्ट्रोबले, फादर एंटोनी गेवेल्स परगवे, फादर पेड्रो द सिल्वा। चंद्रगौरी आमेर के किस पृथ्वी शासक की रानी थी? सवाई जयसिंह। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कनकावती के द्वारा। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आमेर का नाम बदलकर रखा मोमिनाबाद। 1846 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की गई कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? डी ऑप्शन जयपुर ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित कर उन्हें नर्मदा में दक्षिण में खदेड़ दिया? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पिलसुद का युद्ध। जयपुर के शासकों की क्षत्रिय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन गेटौर में। सवाई माधो सिंह द्वारा जयपुर में मेहमान नवाजी के लिए बनाई गई वह इमारत जो हिंदू इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों के लिए मशहूर है? सी ऑप्शन मुबारक महल। किस कछवाहा वंश के शासक ने रोहतासगढ़ में महल बनवाए? किसने बनवाए? मान सिंह ने। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए? ए ऑप्शन लाहौर से। जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में श्री सिंह व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बगरू का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, बंटवाड़ा के युद्ध में कौन सा कछवाहा शासक पराजित हुआ? कौन सा हुआ? ए ऑप्शन माधो सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, जयसिंह प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया, विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया, अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास स्थान है? तो फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न, आमेर दुर्ग में स्थित किस भवन का उपयोग मंत्रियों द्वारा सलाहकारों के साथ विचार विमर्श हेतु किया जाता था? ए ऑप्शन दीवाने आम। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह के शाही महल का नाम बताइए जिसका निर्माण 1729 से 1732 के बीच पूर्ण हुआ? ज्ञातव्य है कि इसे चंद्र महल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन सिटी पैलेस। सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से रचना करते थे। जुलाई 1787 में दौसा में स्थित तुंगा नामक स्थान पर मराठा सरदार महाजी सिंधिया व राठौड़ कछवाहा गठबंधन की योजनाओं के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। मराठा व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ जिसमें डी बाई के नेतृत्व में मराठा सेना को विजय प्राप्त हुई। उपयुक्त सभी सही कथन है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।